रात के लगभग 11 बज रहे थे। शहर का बाजार अब अपनी रौनक खो चुका था। आधी दुकानें बंद हो चुकी थीं और सड़क पर लगी कई लाइटें बुझी हुई थीं। ठंडी हवा के साथ उड़ती धूल एक अजीब सा सन्नाटा पैदा कर रही थी। बाजार के एक कोने में एक पुराना सा रिक्शा स्टैंड था, जहां रात के इस पहर गिने चुने रिक्शा ही खड़े रहते थे। दिन में शोर से भरी रहने वाली यह जगह अब खामोश लग रही थी। उसी रात प्राइवेट बैंक में काम करने वाले निखिल को अचानक एक जरूरी वजह से रामधाम गांव जाना पड़ा। रामधाम शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर था और इतनी रात को वहां पहुंचना आसान नहीं था। फिर भी निखिल ने देर न करते हुए घर से निकलने का फैसला किया। पास ही एक चाय की टपरी थी, जहां कुछ रिक्शा चालक गोल घेरा बनाकर आग सेंक रहे थे। थोड़ी देर बाद वह उसी पुराने रिक्शा स्टैंड पर पहुंच गया। जलती लकड़ियों की आंच उनके थके हुए चेहरों को हल्का सा उजाला दे रही थी। निखिल ने एक पल के लिए उन्हें देखा, फिर हिम्मत जुटाकर उनकी ओर बढ़ा। भाई, क्या कोई रामधाम गांव तक चलेगा? उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में पूछा। आग के पास बैठे रिक्शा चालकों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे इस सवाल की उम्मीद ही ना हो। तभी एक रिक्शा चालक निखिल से कहता है, क्या बोल रहे हो भाई? रामधाम? क्या पागल हो गए हो क्या? रात के 11 बज रहे हैं। इतनी रात को रामधाम जाना है तो जाओ भाई, लेकिन हम में से कोई भी इस समय तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता। हाँ बेटा, इस समय तुम रामधाम तो जाना भूल ही जाओ। अब तुम यहाँ से घर चले जाओ और कल सवेरे रामधाम चले जाना। लेकिन चाचा, मुझे तो किसी भी हालत में गांव पहुंचना है। तो भाई, तुमको यहाँ रामधाम जाने के लिए कोई रिक्शा नहीं मिलेगा, और अगर तुम्हें जाना ही है तो तुम्हें चलकर पैदल ही जाना पड़ेगा। तभी अचानक पीछे से एक रिक्शा चालक अपना रिक्शा चलाता हुआ आता है। जैसे ही रिक्शा उस चाय की टपरी के पास आकर रुकता है, तभी निखिल रिक्शा चालक की तरफ देखकर उससे कहता है, भैया, मुझे रामधाम गांव जाना है। क्या तुम मुझे अपनी रिक्शा से रामधाम गांव तक छोड़ दोगे? मुझे अभी बहुत जरूरी काम से रामधाम जाना है। बेटा, इस वक्त रामधाम जाना तो नहीं हो सकता। इतनी रात को रामधाम जाना ठीक नहीं बेटा। क्या हुआ भाई? कोई भी रामधाम जाने को तैयार नहीं? ऐसा क्या है? रामधाम में रास्ता बास्ता खराब है क्या? नहीं भाई, कोई रास्ता खराब नहीं है। इस समय रामधाम में जाना अच्छा नहीं माना जाता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आगे कृपाल आश्रम तक छोड़ सकता हूँ। वहां तुम्हें रात को ठहरने के लिए कोई ना कोई जगह मिल जाएगी, और सुबह होते ही तुम रामधाम चले जाना। निखिल को ऑटो वाले की बात कुछ अजीब लगी, लेकिन उसके पास ज्यादा विकल्प भी नहीं थे। आज ही काम निपटाकर उसे शहर वापस लौटना था। नहीं भैया, मुझे रामधाम आज ही जाना है। चाहे तुम कुछ पैसे ज्यादा ही ले लेना, लेकिन मुझे आज ही रामधाम पहुंचा दो। ठीक है भाई, इतनी जिद कर रहे हो तो छोड़ देता हूं तुम्हें रामधाम, लेकिन मेरी बात ध्यान रखना, कुछ रास्ते इंसानों के लिए नहीं होते। निखिल ने उसकी बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया और रिक्शे में बैठ गया। रिक्शा धीरे धीरे अंधेरे सुनसान रास्तों से गुजरने लगा। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। आज कुत्ते भी कम भौंक रहे थे। रास्ते में तरह तरह की अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। तभी ऑटो चालक निखिल से बोल पड़ा, भाई, तुम इतनी रात को अकेले रामधाम क्यों जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं क्या कि रात में कोई भी इंसान रामधाम जाने की हिम्मत नहीं करता? मुझे रिक्शा चलाते हुए करीब 20 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी को भी इतनी रात में अकेले रामधाम जाते हुए नहीं देखा। क्यों भैया, ऐसा क्या है रामधाम में कि कोई भी रिक्शा वाला वहां जाने को तैयार नहीं होता? भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता कि वहां आखिर ऐसा क्या है। बस लोगों से सुना है कि जो भी रामधाम जाता है वह अपनी मौत को खुद दावत देता है। करीब आधे घंटे बाद रिक्शा कृपाल आश्रम पहुंच जाता है। भाई, तुम मेरी बात मानो तो यहीं आज की रात गुजार लो, और सुबह होते ही तुम रामधाम चले जाना। नहीं भैया, मुझे इस वक्त रामधाम पहुंचना जरूरी है। ठीक है भाई,
लेकिन आगे जंगल वाला रास्ता पड़ेगा। मैं रामधाम गांव के दरवाजे तक नहीं जाऊंगा, वहां से तुम्हें खुद चलकर ही जाना होगा। कोई बात नहीं भैया, आप मुझे वहीं तक छोड़ दो, वहां से मैं खुद पैदल चला जाऊंगा। फिर रिक्शा कच्चे रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। रास्ता इतना सुनसान और डरावना था कि दूर दूर तक किसी गाड़ी की आहट तक सुनाई नहीं दे रही थी। रात के ठीक 12 बजने ही वाले थे। घने जंगल से जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही थीं, जो मन में अजीब सा भय भर रही थीं। थोड़ी देर में रिक्शा रामधाम गांव के पास पहुंच जाता है। बस भाई, मैं इससे आगे नहीं जा सकता, यहां से तुम्हें पैदल ही जाना होगा। रिक्शा वाले ने बिना एक पल रुके अपना रिक्शा घुमाया और तेजी से अंधेरे में गायब हो गया। निखिल लगातार उसे पुकारता रहा, लेकिन उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब निखिल वहां बिल्कुल अकेला खड़ा था। चारों तरफ फैला घना जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था, जैसे हर पेड़ उसे घूर रहा हो। हवा के साथ पत्तों की सरसराहट उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। डर के बावजूद निखिल ने आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ दूर चलते ही उसे एक पुरानी सी चाय की दुकान दिखी। दुकान पर कोई नहीं था, फिर भी एक धुंधली लालटेन जल रही थी, जिसकी रोशनी कांप रही थी। निखिल घबराते हुए बेंच पर बैठ गया। चारों तरफ खामोशी थी, इतनी गहरी कि उसकी अपनी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अभी वह संभल ही रहा था कि अचानक उसे दूर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। कदमों की आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी, लेकिन अंधेरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। निखिल का शरीर सिहर उठा और उसकी नजरें उसी दिशा में जमी रह गईं, जहां से वह आवाज आ रही थी। तभी अचानक सामने से एक आदमी आता दिखाई दिया। उसके हाथ में एक लंबा भाला था, जिसकी नोक लालटेन की रोशनी में चमक रही थी। अरे, कौन हो तुम? इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इस जंगल के पास रात में रुकना खतरे से खाली नहीं है? साफ बताओ, कहाँ जाना है तुम्हें? जी, मैं निखिल हूँ। मैं शहर के एक निजी बैंक में काम करता हूँ। मैं कुछ जरूरी काम से रामधाम गांव में आया हूँ और मेरा आज ही पहुँचना बहुत जरूरी है। क्या भैया, आप मुझे गांव तक छोड़ सकते हैं? ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले तो चलूंगा, लेकिन याद रखना, तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। एक भी बात नहीं मानी तो फिर तुम्हें कल की सुबह देखने को नहीं मिलेगी। फैसला तुम्हारा है। निखिल डर गया। उसकी सांसें भारी हो गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह कुछ पल तक चुप खड़ा रहा, लेकिन करता भी क्या? उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अंधेरे में फंसा हुआ, बेबस और अकेला। इसलिए कांपते हुए होंठों से उसने धीरे से हाँ कह दिया, और उसी पल उसे लगा जैसे उसने अपनी किस्मत खुद अंधेरे के हवाले कर दी हो।